जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। 8 जनवरी 2026 को है माघ महीने का पावन पवित्र और सबसे श्रेष्ठ गुरुवार। माघ का महीना भगवान माधव अर्थात श्री नारायण को समर्पित है और गुरुवार का दिन भी उन्हें ही समर्पित है। आइए गुड़ के टुकड़े का और अन्य चने की दाल इत्यादि के सर्वश्रेष्ठ उपाय इस वीडियो में जानते हैं। आप जानते होंगे ज्योतिष दृष्टिकोण से देखा जाए तो गुरु ग्रह हमेशा होता है सौभाग्य के लिए, गुरु ग्रह होता है पति बच्चों के प्रेम के लिए। आपने देखा होगा समाज में कई लोगों के पास धन संपदा खूब होती है परंतु पारिवारिक सुख नहीं मिल पाता। इसके पीछे गुरु ग्रह को कहीं ना कहीं देखा जाता है। ऐसे में गुरु ग्रह की मजबूती, सौभाग्य, धन संपदा में वृद्धि के लिए आपको गुरुवार का व्रत कर सके या नहीं कर सके परंतु माघ के पावन पवित्र महीने में कुछ दान पुण्य या उपाय इत्यादि जरूर करने चाहिए। माघ महीने में किया गया स्नान, ध्यान, जप, तप कहीं नहीं जाता, सदा सर्वदा हमारे साथ चलता है और सौभाग्य में वृद्धि करता है। सबसे पहले दीप दान की बात कर लेते हैं। देखिए इस महीने अन्नदान, दीप दान, पवित्र नदियों में स्नान बहुत अधिक विशेष महत्वता रखता है और सौभाग्य में सदा सर्वदा खुशियां लाने वाला कार्य होता है। अपने घर के मंदिर में करें या महादेव के मंदिर में करें या घर के दरवाजे पर करें, इच्छा आपकी है परंतु यह दीपक आपका सौभाग्य देगा और दुख दारिद्रता का भी अंत करेगा। इस वीडियो में आप विशेष गुड़, हल्दी और चने की दाल का उपाय जानेंगे तो सुनिएगा। सबसे पहले ज्यादा कुछ बड़ा विशेष नहीं कर सकते हैं तो पंचमी और छठ का विशेष दिन है। पंच देवी देवताओं का ध्यान करते हुए एक दीपक लीजिएगा। गुरुवार की श्रेष्ठ तिथि है। पंच देवी देवताओं का ध्यान करते हुए ज्यादा कुछ बड़ा विशेष नहीं कर सकते तो अपनी कामना कहते हुए शिव पंचायत से आप प्रार्थना करें कि हे शिव पंचायत, आप हमारे सौभाग्य दीजिए, पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि से मुक्ति दीजिए। ऐसी प्रार्थना कर कर एक दीपक में घी भरें या तिल का तेल, क्योंकि तिल की बहुत महत्वता है माघ महीने में। तो एक दीपक में 5 बत्तियां रखें और थोड़ा सा आप उस दीपक के अंदर काला तिल डालें और साथ के साथ पंचमुखी यह दीपक आपका बनकर तैयार है। और पंच देवताओं का ध्यान करें। सबसे पहले जो दीपक में बत्ती लगाएंगे उसमें गणेश जी का ध्यान करें। दूसरा आप सभी श्री नारायण के स्वरूप का ध्यान करें। इसके बाद आप सूर्य नारायण भगवान, माता दुर्गा भवानी और महादेव, यह पंच देवी देवताओं के सबसे श्रेष्ठ दिन माने जाते हैं और सबसे श्रेष्ठ यह स्वरूप है और इन्हीं के अन्य देवी देवता अवतार है। तो पंच देवी देवता हिंदू धर्म में प्रमुख है। तो आपको घर के दरवाजे, महादेव के मंदिर में या घर पर आपके जो घर का आपके मंदिर है वहां पर पंच देवी देवता विराजित होंगे तो यह दीप दान आपको करना चाहिए। इससे अनंत गुना लाभ मिलता है, सौभाग्य बढ़ता चला जाता है और दुख दरिद्रता स्वयं ही मिट जाती है। करके देखिएगा। पंचमुखी दीपक का उपाय आपका भाग्य उदय करेगा, सांसारिक, आर्थिक, मानसिक कष्ट बंधनों से मुक्ति देगा। इसके साथ ही गुरुवार के दिन हमेशा मैं आपसे कहती हूँ जल्दी उठने का प्रयत्न करें। व्रत करें या ना करें, नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी, काला तिल और गंगा जल जरूर डालें और हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए स्नान करें। मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं और पीले रंग के कपड़े धारण करें। उसके बाद ओम घृणी सूर्याय नमो नमः कहते हुए जल का लोटा लीजिए। जल के लोटे में लाल चंदन और लाल फूल डालकर आप सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं। उसके बाद आप सभी सबसे सुंदर केले वृक्ष के पास जाइए। आप जानते होंगे केले वृक्ष की जड़ के बारे में मैं हमेशा बताती हूँ। केले वृक्ष की जड़ धारण करने से पुखराज धारण करने के समान फल मिलता है, इतना सुंदर वर्णन मिलता है। तो आप पुखराज नहीं पहन सकते तो केले वृक्ष की जड़ को किसी गुरुवार के दिन धारण करते हैं। जड़ धारण नहीं कर सकते हैं, व्रत उपवास करें या ना करें परंतु केले वृक्ष की जड़ में हर गुरुवार के दिन एक नियम बांध लीजिए कि एक जो पीला या सफेद धागा है उसे ले जाइए। धागे में आप सभी अपनी मनोकामना कहकर 7 गांठ जरूर लगाएं और धागे को हल्दी से रंग लीजिए और साथ के साथ आप अपने साथ जो पूजा की थाली होंगे 7 गांठ लगा हुआ धागा तो ले ही जाएं। साथ के साथ 1 चुटकी हल्दी डाला हुआ गोल बत्ती का दीपक ले जाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री विष्णवे नमः ऐसी मन में कामना कहते हुए आप चने की दाल 1 कटोरी में ले जाएं, गुड़ का टुकड़ा ले जाएं। और जो व्रत करते हैं ना गुरुवार का, उन्हें कभी भी केला नहीं खाना चाहिए। अन्य व्यक्ति सब खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
आप सभी केले वृक्ष की जड़ में एक चुटकी हल्दी और दूध मिश्रित जल, जो कि संतान, सौभाग्य और गुरु ग्रह की मजबूती के लिए जाना जाता है, ओम बृहस्पति देवाय नमो नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए केले वृक्ष की जड़ में इसे समर्पित करें। एक चुटकी हल्दी युक्त दीपक केले वृक्ष की जड़ में पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर दीपदान करें। उसके बाद जो आप 7 गांठ लगा हुआ हल्दी लगा हुआ जो आपकी कामना है, सौभाग्य चाहते हैं, पति बच्चों का प्रेम चाहते हैं, पुत्र प्राप्ति, नौकरी, रोग, कर्ज मुक्ति चाहते हैं, उन सब की बात कहकर आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से केले वृक्ष की जड़ में यह जो पीला धागा है उसे जरूर जरूर से आप बांध दीजिए। इससे सौभाग्य तो बढ़ता ही है, साथ ही दुख दारिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। करके देखिएगा, कैसी भी पीड़ा, शंका, दुख, दारिद्रता चल रही हो ना, उसका निदान स्वतः ही हो जाता है। यह सरल काम करें, इसका लाभ अनंत अनंत गुना मिलता है। बात कर लेते हैं अन्य कार्यों की तरफ, जैसा कि केले वृक्ष को, जो केला का पौधा है, इस दिन घर पर रोपित भी कर सकते हैं, परंतु वास्तु के हिसाब से घर के दरवाजे पर कभी भी केले का पौधा नहीं लगाना चाहिए। केले का पौधा हमारे घर के पीछे होना चाहिए। आपके जो है फ्लैट में भी रहते हैं तो दरवाजे पर केले का पौधा ना होते हुए पीछे बालकनी इत्यादि में रखें। बेलपत्र का पौधा भी घर के दरवाजे पर नहीं लगाना चाहिए, पीछे लगाना चाहिए। कटीले पौधे, बहुत जड़दार पौधे घर के दरवाजे पर नहीं होने चाहिए। सुगंधित पुष्प, तुलसी, अनार का पेड़, यही हमारे घर के दरवाजे पर होने चाहिए। आम, अशोक के जो पेड़ होते हैं वह भी दरवाजे पर लगाने का अनंत लाभ होता है, इस चीज का ध्यान रखिए। और गुरुवार के दिन, जैसा कि यह माघ का महीना तुलसी पूजन के लिए जाना जाता है, तुलसी पेड़ की जड़ में कच्चा दूध समर्पित कर दीप दान करें। साथ के साथ अपने मन की कामना कहते हुए विधि विधान से तुलसी माता की 5 या 7 परिक्रमा जरूर लगाएं। और साथ ही माघ महीने का महत्व जरूर सुने। मैं अपने दूसरे चैनल पर रोज माघ महत्व अपलोड करती हूँ, आप उसे सुन सकते हैं। उसका अनंत गुना लाभ वेद शास्त्रों में कहा गया है। तो हरि कीर्तन करें, हरि के प्रवचन करें, साथ के साथ गौ माता को भी गुड़, केला और चने की दाल खिलाने का प्रयत्न करें। किसी मन जो है गौशाला में भी दान देकर आते हैं तो लाभ मिलता है। साथ के साथ आप गुरु ग्रह की मजबूती के लिए चने की दाल, आप जानते होंगे, स्वर्ण समान जानी जाती है, तो आप सभी को 1 कटोरी चने की दाल, जिसमें तुलसी पत्र 11-21 रुपए, थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा और केला रखकर किसी मंदिर में जहां पंडित जी सेवा पूजा करते हो वहां दान कर आना है, या पंडिताइन को भी दान कर सकते हैं। इसके साथ साथ गुरुवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो जल के लोटे में आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से जो हमारे पास चंदन होता है वह, और साथ ही पीला कनेर का फूल, यह ले जाकर और गुड़ का टुकड़ा ले जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। गुड़ का टुकड़ा, पीला फूल, कनेर का और जो पीला चंदन होता है, बृहस्पतिश्वर महादेव की जय, केदारेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। फिर अपने हाथ में 11, 21, 51 जितने भी चने की दाल की व्यवस्था हो उतने आप चने की दाल लीजिए और उसे शिवलिंग पर, हे बृहस्पतिश्वर महादेव, हे गुरुवार के देवता श्री नारायण, आपका ध्यान करते हुए मैं शिवलिंग पर आज स्वर्ण समर्पित अर्थात चने की दाल समर्पित कर रही हूँ, मुझे इसका सुंदर फल दीजिए। ऐसी प्रार्थना आप कर दीजिएगा, लाभ तो मिलता ही है। तो यह सरल सा छोटा सा कार्य करें। साथ के साथ आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से श्री नारायण के समक्ष तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी की लकड़ी को रुई या कलावा में लपेटकर अपने घर पर मंदिर के समक्ष प्रस्तुत करें। भगवान का नाम जाप करें, गौ सेवा करें। यह सरल सरल से काम लाभ देते हैं। तुलसी, केला, बेलपत्र, महादेव का मंदिर, श्री नारायण और घर की रसोई में पितरों के नाम से दीप दान करने से माघ महीने में संपूर्ण फल मिल जाता है। आपने इस वीडियो में शिव पूजा की, श्री नारायण की पूजा की, साथ के साथ सूर्य भगवान की आराधना कर दान पुण्य कर लिया तो समझ लीजिए सब कुछ आपको स्वतः ही मिल गया। अभी के लिए इतना ही। हरे कृष्णा हरे रामा।